सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जून से लेकर 23 जून तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि C++ भाषा जो है ना, ये किस वर्ष में जो ये आपका विकसित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि C++ भाषा जो है ना, ये आपका 1985 में जो इसे विकसित किया गया था। और किसके द्वारा जो ये विकसित किया गया था, तो देखिए C++ भाषा को जो है ना, ये बाज़ारने स्टार्टअप के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया था। तो 1985 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर ले जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए जावा जो आपका जावा को जो डिज़ाइन है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए जावा को जो डिज़ाइन है ये आपके जेम्स गोशलिंग के द्वारा जो इसे डिज़ाइन किया गया था। और इसे जो विकसित है ना, यानी जावा को जो विकसित है ये आपका वर्ष 1995 में जो है ये आपके ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया था। जावा स्क्रिप्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए जावा स्क्रिप्ट को जो डिज़ाइन है ना, ये आपके ब्रेंडन ईच के द्वारा जो वो किया गया था और इसे आपका 1995 में जो वो किया गया था। कोबोल की बात कर ले तो देखिए कोबोल को जो डिज़ाइन है ना, ये आपके होवार्ड ब्रोमबर्ग के द्वारा जो है 1959 में जब वो किया गया था। और इसे जो विकसित है ना, कोबोल को जो विकसित है ये आपका CODASYL के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे बच्चे जो ये लगातार कमेंट्स करते हैं कि सर आप अपना बुक जो है ये कब जो वो लॉन्च करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक की तरफ से जो है आपका एक SSC स्मार्ट बुक्स जो ये आपका लॉन्च किया गया है। और एक ऐसी बुक है जो आपके SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे कि SSC सीजल का एग्ज़ाम हो गया, CHSL का एग्ज़ाम हो गया, या फिर आपका MTS का एग्ज़ाम हो गया, या फिर आपका GD का एग्ज़ाम हो गया, या फिर आपका स्टेनोग्राफर का। कहने का मतलब ये कि SSC का कोई भी आपका एग्ज़ाम हो गया ना, तो इस बुक से जो है आपके SSC के हर एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में जो है आपको हेल्प जो वो देखने को मिल जाएगा। अब आपको जो है SSC के किसी भी अलग अलग एग्ज़ाम के लिए जो है अलग अलग बुक खरीदने की जो वो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एक ही स्मार्ट्स बुक में जो है ना, ये आपका सारा कुछ जो वो कवर होने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस बुक को जो है स्मार्ट बुक जो ये क्यों बोल रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक के पास जो है ना, ये आपके 11 सालों का जो वो डेटा है। और जहाँ पर 3.5 करोड़ स्टूडेंट जो है ना, इसे जो टेस्ट जो वो अटेम्प्ट जो है देते हैं। और इस डेटा को डीप एनालिसिस करके ही जो है ये जो पुस्तक है ना, ये आपका तैयार जो वो किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि इस स्मार्ट्स फीचर में जो है आपको क्या क्या देखने को जो है मिल जाएगा। जैसे कि आइडियल टाइम पर जो है आपको क्वेश्चन जो वो देखने को मिल जाएगा, यानी हर क्वेश्चन के साथ दिया गया है कि उसे सॉल्व करने में जो है कितना टाइम जो वो लगना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट भी जो है इस बुक में जो आपका जो वो दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस बुक में जो है आपको जो है एक्यूरेसी स्टैट्स भी जो वो देखने को मिल जाएगा। यानी हर क्वेश्चन के साथ दिया गया है आपका कि कितने % जो स्टूडेंट है ना, उसका जो वो सही जवाब दिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कितने % बच्चे ने जो है उस क्वेश्चन को जो है ना वो स्किप जो वो किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप स्मार्ट्स बुक और नॉर्मल बुक्स में जो आपको क्या क्या देखने को फीचर्स मिलता है। तो देखिए, स्मार्ट बुक में जो है आपको आइडियल टाइम टू आंसर का ऑप्शन जो वो देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको नॉर्मल बुक में जो वो नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑप्शन सिलेक्शन स्टेट्स भी जो वो देखने को मिल जाता है। नॉर्मल बुक में ये भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन स्किप स्टेट्स भी जो वो देखने को मिल जाता है। डिटेल्ड सॉल्यूशन भी जो आपको देखने को मिल जाता है। बेस्ड ऑन रियल स्टूडेंट डेटा भी जो है ये आपको इस स्मार्ट बुक में जो है ये सारे ऑप्शन जो वो देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये सारे जो ऑप्शन है आपको नॉर्मल बुक में जो वो नहीं देखने को मिलता है, इसलिए मैं इस बुक को जो है ना वो स्मार्ट बुक जो वो कह रहा हूँ।
और मैं आपको बता दूं कि इस बुक में और आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 5000 प्लस जो है आपको टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो है सभी 5 सब्जेक्ट को जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 23,000 प्लस क्वेश्चन भी जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो आपके एसएससी के द्वारा जितने भी आपके 2024 में एग्जाम हुए हैं एसएससी पैटर्न पर, उसी पैटर्न पर जो आपको क्वेश्चन जो वो देखने को मिलेगा, जिसका आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी जो वो देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपका जो है एसएससी का कैलेंडर भी जो वो आपका जारी कर दिया गया है। तो ये जो आपका सबसे बेस्ट टाइम है, अभी ये शुरुआत करिए प्रिपरेशन का और इस स्मार्ट बुक को जो है आप जो वो खरीद सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बुक जो है ना अभी आपका लॉन्च हुआ है और टेक्स्ट बुक दे रहा है आपको इस पर जो है फ्लैट 50% का ऑफ जो वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको कूपन कोड की भी जो कोई भी ज़रूरत नहीं है। एसएससी कॉम्बो बुक के जो है आपको फ्लैट 50% पर जो आपको ऑफ जो वो देखने को मिलेगा। अगर कॉम्बो आपको नहीं चाहिए यानी सिंगल सब्जेक्ट का ही अगर आपको पुस्तक खरीदना है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको फ्लैट 40% का ऑफ जो वो देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑफ़र है ना ये आपका 17 से 20 मई तक है, यानी लास्ट डेट जो आपका इस बुक का रखा गया है वो आपका 20 मई जो वो रखा गया है। तो इसका आपको जो है लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी जो है मैं पिन कर दूंगा। तो जाइए इस बुक को जो वो खरीद सकते हैं। अब हम लोग जो है वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में भारत जो है ना ये कितनी बार जो वो फाइनल में गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में भारत जो है ना ये लगभग आपका 4 बार जो वो फाइनल में गया है। और वो 4 बार कब कब, तो देखिए 2 बार तो आपका 1983 का जो विश्व कप हुआ था वो ये आपका 2000 एक तो आपका 1983 में और एक आपका 2011 में जो आपका भारत विजेता बना था, उसमें जो आपका 2 बार जो ये आपका भारत फाइनल में गया था। इसके अलावा 2003 में जो है भारत जो उप विजेता रहा था ना उसमें भी जो है भारत जो ये फाइनल में गया था। हालांकि 2003 में भारत जो वो हार गया था। लेकिन 2023 में भी मैं आपको बता दूं ना कि 2023 का जो आपका ओडीआई विश्व कप हुआ था उसमें भी भारत जो है ना ये आपका उप विजेता रहा था। यानी 2023 में जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश से जो वो भारत हार गया था। तो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत कितनी बार फाइनल में गया है, तो ये आपका 4 बार गया। और 4 बार कब कब, तो 1983, 2011, 2003, इसके अलावा 2023। तो 4 बार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जब आपसे सेमीफाइनल के बारे में पूछा जाए कि भारत सेमीफाइनल में जो है ये कितने बार गया है, तो देखिए सेमीफाइनल में जो है ना ये आपका 4 बार गया है। कब कब, तो एक तो आपका 1987 में गया था, एक बार 1996 में, फिर आपका 2015 में, फिर आपका 2019 में गया था। उसके बाद 4 बार ये जोड़ लीजिए तो लगभग आपका टोटल जो है 4 + 4 यानी 8 बार जो है ना भारत अब तक जो है सेमीफाइनल में जो वो जा चुका है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए हॉर्नबिल त्यौहार की बात कर ले तो ये जो आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ना ये आपका प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य में 1 से 10 दिसंबर के मध्य जो ये आपका मनाया जाता है। और इस त्यौहार को जो है ये आपका त्योहारों का त्यौहार भी जो वो कहा जाता है। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी जो है ना ये किस देश के संविधान से जो ये आपके लिए गए हैं। तो देखिए डीपीएसपी के जो प्रावधान है ना ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से जो ये लिए गए हैं। तो आयरलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी का जो जिक्र है ना ये आपका संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है ये आपका डीपीएसपी का वर्णन जो वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि असम में किस नृत्य की जो ये आपका उत्पत्ति हुई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि असम में बिहू, सत्रिया और थियो नाम जैसे नृत्यों की उत्पत्ति जो वो हुआ है। तो ऑप्शन में आपका सत्रिया नृत्य जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ना ये आपका असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और इस सत्रिया नृत्य की जो खोज है ना ये आपके 15वीं शताब्दी में जो है असम के वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव के द्वारा जो है इस नृत्य की खोज जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सत्रिया नृत्य को ही जो है ये आपका वर्ष 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो है सत्रिया नृत्य को 8 शास्त्रीय नृत्यों में जो इसे शामिल किया गया था। यानी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो सत्रिया नृत्य को है ना ये आपका वर्ष 2000 ईस्वी में जो ये प्रदान किया गया था। तो सत्रिया नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौर्य साम्राज्य के जो है अंतिम शासक को जो है ये किसने जो वो खत्म कर दिया था या फिर हरा दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे ना ये आपके बृहद्रथ थे, और बृहद्रथ की जो हत्या है ना उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो वो किया गया था। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करने के बाद जो है 185 ईसा पूर्व में जो है ये आपके शुंग वंश की स्थापना भी जो वो किए थे। तो पुष्यमित्र शुंग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है ये आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि मौर्य वंश की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स, यानी एक अश्व शक्ति जो है ना ये कितने वाट के बराबर होता है। तो देखिए एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर जो है ना ये आपका 746 वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको बता दूं कि आपके टीसीएस के द्वारा जो है ये आपके रिपीटेड प्रश्न है, यानी प्रीवियस शिफ्टों में भी जो है ये प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि एल नीनो जो है ना इनमें से किस महासागर में विकसित होता है। तो देखिए एल नीनो की बात कर ले तो ये जो आपका भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में जो ये आपका उत्पन्न होता है, जो कि आपका एक प्राकृतिक घटना है। इसके अलावा बात कर ले कि एल नीनो जो है ये आपका किस प्रकार की स्थिति जो ये आपका बनती है। तो देखिए जब भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र का तापमान औसत से ज़्यादा गर्म हो जाता है ना तो ये जो आपका एल नीनो की स्थिति जो ये आपका बनता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नन एज गोल्डन फाइबर, यानी निम्नलिखित में से जो है किसे गोल्डन फाइबर या फिर सुनहरा रेशा के रूप में जो वो जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जूट जो है ना इसे आपका गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के रूप में जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन में शायद आपका पटसन दिया गया था। तो देखिए पटसन का ही जो आपका जूट का जो दूसरा नाम है ना इसे ही आपका पटसन जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका पटसन दिया गया था, इसलिए पटसन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जिसको भी अगर पता होगा कि जूट का दूसरा नाम क्या होता है तो इजीली जो इस क्वेश्चन को जो वो टिक करके जो वो आ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि महात्मा गांधी ने मार्च 1931 में जो है किस वायसराय को जो है ना ये पत्र लिखा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इरविन को जो ये पत्र लिखे थे, और गांधी इरविन जो समझौता है ना ये आपका महात्मा गांधी और इरविन के मध्य जो है ये आपका 5 मार्च 1931 को जो है ये आपका लंदन में हुआ था। और ये जो समझौता है ना ये आपका लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से जो है ये पहले हुआ था। और देखिए एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका गांधी इरविन समझौते हुए थे इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा कितनी सूत्रियों पर जो है आपके मांगे जो वो किया गया था। तो इसमें आपके 11 सूत्रीय मांगों पर जो है आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका इरविन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि गुजरात से गोवा तट को जो है ना ये क्या कहते हैं। तो देखिए गुजरात से गोवा तक के तट को जो है ना ये आपका कोंकण तट जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है, और ये जो आपका दमन से गोवा तक जो है ये आपका फैला हुआ है। तो कोंकण तट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि थार मरुस्थल जो है ये किस पड़ोसी देश में फैला हुआ है। तो देखिए थार मरुस्थल की बात कर ले तो ये आपका भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में जो ये आपका फैला हुआ है। और ये जो आपका भारत के राजस्थान राज्य, उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के जो है पंजाब और सिंध प्रांतों में जो ये आपका फैला हुआ है। तो ऑप्शन में आपका पाकिस्तान जो वो दिया गया था। तो पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा जो है ना ये कब कब्जा कर लिया गया था। तो देखिए अवध साम्राज्य पर फरवरी 1856 में जो है एक उद्घोषणा के माध्यम से जो है ये आपका अंग्रेजों के द्वारा जो कब्जा है ना वो कर लिया गया था। तो फरवरी 1856 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति में फर्रुखाबाद से जो है ना ये किसने नेतृत्व किया था। तो देखिए फर्रुखाबाद से जो है ना ये आपके तुफजल हसन खान ने जो वो नेतृत्व किया था। तो तुफजल हसन खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि गरीबी उन्मूलन जो है ना ये किस पंचवर्षीय योजना का जो वो विषय रहा था। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो विषय है ना ये आपका गरीबी उन्मूलन रहा था। और ये जो योजना है ना ये आपका 1974 से 1978 के बीच चला था। एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा भी जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है ना ये समय अवधि से पहले ही जो है 1 वर्ष पहले ही जो आपका समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो वो आपका समाप्त कर
कर दिया गया था। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ये आपका 1974 से 1978 तक रहा था। और इसी योजना में जो है आपका गरीबी हटाओ के साथ रोजगार और न्याय पर भी जो है आपका जोर जो वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की जो शुरुआत है ना ये आपका किस पंचवर्षीय योजना में जो वो किया गया था। तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम की जो शुरुआत है ना ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो है वर्ष 1975 में किया गया था और बाद में इसे आपका 1982 और फिर 1986 में जो है इसे पुनर्गठित जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना ये किस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना ये आपका 1956 से 1961 तक रहा था और ये जो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो पीसी महालनोबिस मॉडल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ जो है आपका तेजी से औद्योगिकरण पर भी रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो लाभ है ना ये किन दो राज्यों को हुआ था। तो देखिए पंजाब और हरियाणा राज्य को जो है ये आपके हरित क्रांति में सबसे ज्यादा लाभ जो वो देखने को मिला था। तो पंजाब और हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत ने विदेश में अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ाने के लिए जो है ना कौन से कदम जो वो उठाए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने विदेश में अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ाने के लिए जो है ना कई सारे कदम जो वो उठाए थे, जिनमें अगर कुछ कदम की बात कर ले तो नई विदेश व्यापार नीति के कदम उठाए थे। इसके अलावा व्यापारिक निर्यात योजना यानी MIS योजना की भी शुरुआत जो वो किया गया था। इसके अलावा सेवा निर्यात योजना भी शुरू किया गया था और स्कॉमेट नीति भी जो ये आपका अपनाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत ने विदेश में अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ाने के लिए जो है उदारीकरण नीति भी जो वो अपनाई थी। वहीं आज़ादी के बाद देश में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है आयात प्रतिस्थापन नीति भी जो वो अपनाया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को जो है ना ये राज्यों से जो है ये आपको मैच जो वो करना था यानी मिलान जो वो करना था। तो देखिए बच्चों द्वारा मुझे 2 ही ऑप्शन मिल पाए हैं और 2 ही ऑप्शन से जो है ना आप इजीली जो वो मैच जो वो कर सकते थे। पहला ऑप्शन आपका लोथल दिया गया था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये आपका लोथल स्थल है ना ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो लोथल वाले में गुजरात जो है ना ये आपका सही मैचिंग होगा। सेकंड आपका कालीबंगा दिया गया था। तो देखिए कालीबंगा जो है ना ये आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक प्रमुख स्थल है और ये जो आपका घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मिलान किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि चारों वेदों और उनके ब्राह्मण ग्रंथों के समूह को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए चारों वेदों और उनके ब्राह्मण ग्रंथों को जो है ना ये आपका वैदिक साहित्य या फिर इसे आपका श्रुति जो वो कहा जाता है। और ऑप्शन में जो आपका श्रुति जो वो दिया गया था तो श्रुति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और श्रुति का मतलब क्या होता है तो जो सुना गया हो, ये जो इसका मतलब होता है। इसके अलावा यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि ये जो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी जो ब्राह्मण है ना ये किस वेद से जो ये आपके जुड़े हुए हैं। तो देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी जो ब्राह्मण है ना ये आपके ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। वहीं अगर शतपथ ब्राह्मण की बात कर ले तो ये जो आपके यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। गोपथ ब्राह्मण की बात कर ले तो ये जो आपके अथर्ववेद से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो यानी RBI ने अपना 90वां जो वर्ष का स्मरणोत्सव जो मनाया है ना ये किस महीने में मनाया है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपना जो 90वां जो स्मरणोत्सव जो है आपका मनाया गया ना ये आपका 1 अप्रैल 2024 को जो ये आपका मनाया गया है। तो अप्रैल ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको पता होता कि RBI की स्थापना आपको मैंने बताया था कि कब हुआ था। तो देखिए RBI की जो स्थापना है ये आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो अगर आपको ये पता होता तो आप इजिली जो है अप्रैल महीना जो वो लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवंबर 2024 तक
भारतीय संविधान में जो है ना ये कितने संविधान संशोधन जो है वो किए जा चुके हैं। तो देखिए नवंबर 2024 तक बात कर ले तो देखिए आपके भारतीय संविधान में टोटल 106 संशोधन जो वो हो चुके हैं और आखिरी जो संशोधन हुआ था ना ये आपका 28 सितंबर 2023 को जब वो किया गया था। तो क्वेश्चन में अक्टूबर रहे, नवंबर रहे, दिसंबर रहे या फिर सितंबर रहे, कुछ भी रहे तो ऑप्शन में आपका 106 ही दिया गया होगा। तो 106 आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि आखिरी जो संशोधन हुआ था ये आपका 28 सितंबर 2023 को जो ये आपका किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 106वां जो संविधान संशोधन है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभाओं में जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी जो ये आरक्षित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 42वें संविधान संशोधन में न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जो है ना ये किस भाग से संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 14A में जो है ना ये आपके न्यायाधिकरण से जुड़े जो वो प्रावधान है और ये जो भाग है ना ये आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए जो इसे जोड़ा गया था। और इस भाग में आपके 2 अनुच्छेद को भी जो ये आपका जोड़ा गया था और वो अनुच्छेद कौन कौन से थे। तो अनुच्छेद 323A को जोड़ा गया था और अनुच्छेद 323B को भी जो वो जोड़ा गया था। तो भाग 14A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर न्यायाधिकरण की बात कर ले यानी ट्रिब्यूनल की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका न्यायाधिकरण होता है ना एक आपका जो है अर्ध न्यायिक संस्था है और ये जो आपका प्रशासनिक और कर संबंधी विवादों को सुलझाने का कार्य जो वो करता है। इसके अलावा संसद को प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना का अधिकार जो वो दिया गया है और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य ये तीनों की जो नियुक्ति है ना ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि उड़ान योजना जो है ना ये किस मंत्रालय के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। तो देखिए उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक ये होता है और ये जो आपका एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है और इसे जो आपका 21 अक्टूबर 2016 को जो है ये आपके नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो है इसे जो वो लॉन्च किया गया था। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है ना ये आम आदमी के लिए सस्ती हवाई यात्रा मुहैया कराना और मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के जो है पुनरुत्थान के माध्यम से देश के अनुमोदित और गैर अनुमोदित हवाई अड्डों को जो है हवाई संपर्क जो ये प्रदान करना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सानन पावर जो प्रोजेक्ट है ना ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका सानन पावर प्रोजेक्ट है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि स्वतंत्रता का जो प्रथम युद्ध है ना ये किसे कहते हैं। तो देखिए स्वतंत्रता का जो प्रथम युद्ध है ना ये आपका 1857 के विद्रोह को जो वो कहा जाता है और इसे ही आपका 1857 के भारतीय सिपाही विद्रोह के नाम से भी जो वो जाना जाता है। जो कि आपका ये जो विद्रोह था ना ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो वो आपका लड़ा गया था। तो 1857 का विद्रोह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या जो है 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए 1 मिलियन या उससे ज़्यादा आबादी वाले शहर को जो है ना ये आपका मेगा सिटी या फिर मेगा पॉलिस जो वो कहते हैं। वहीं 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर के जो है ना ये आपका मिलियन सिटी जो वो कहा जाता है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि बाल गंगाधर तिलक जो है ना ये कैसे व्यवहार के व्यक्ति थे। हालांकि प्रश्न थोड़ा सा अटपटा टाइप का पूछा गया था लेकिन एक बच्चे ने इसी प्रकार से क्वेश्चन जो वो भेजा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है ना एक आपके उदार, इसके अलावा समर्पित और आदर्शवादी व्यक्ति थे और वे अपने देश प्रेम और स्वाधीनता के प्रति जो है गहरा विश्वास रखते थे और वे जो एक आपका यथार्थवादी राजनीतिज्ञ थे और समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ जो है अनेक कदम भी जो इनके द्वारा जो वो उठाए गए थे। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में मत देने का जो अधिकार है ना ये किस प्रकार का अधिकार है। तो देखिए राइट टू वोट यानी मत देने का जो अधिकार है ना ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यानी संवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988-89 ने जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए जो है मतदान की आयु जो है ना ये आपका 21 वर्ष से घटाकर जो है ये
18 वर्ष जो है ये कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में जो है सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान जो वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना ये दुनिया की कितनी बड़ी जो वो अर्थव्यवस्था रही थी। तो देखिए अगर जीडीपी के अकॉर्डिंग बात कर ले तो देखिए जीडीपी के हिसाब से भारत जो है ना ये आपका दुनिया का 5वां जो है ये सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था। वहीं अगर पीपीपी की बात कर ले यानी क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से अगर बात कर ले तो भारत जो है ना ये आपका तीसरे जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो वो रहा था। तो अगर आपका पीपीपी का पूछा गया होगा तो तीसरा फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितने स्वरों को जो मान्यता ना ये आपका दिया गया है। तो देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत में आपके टोटल 7 स्वरों को जो ये आपका मान्यता जो वो दिया गया है। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 7 आपके शुद्ध स्वरों को जो ये आपका मान्यता दिया गया है और 5 जो आपके विस्तृत स्वरों को जो है ये आपका मान्यता दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में 11 भाषाओं को जो है ये आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो वो प्रदान किया गया है। और वो 11 शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, इसके अलावा उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये सभी 11 भाषाओं को जो है ना ये आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो वो प्रदान किया गया है। और आज का जो आपका सबसे इजी क्वेश्चन मैं ये कहता हूँ क्योंकि सभी व्यक्ति को ये पता होगा कि 2025 का जो कुंभ मेला है ना ये कहाँ पर लगा था। तो देखिए 2025 का जो कुंभ मेला है ना ये आपका प्रयागराज में लगा था। और ये जो मेला ये आपका 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला था। यानी ये जो मेला आपका 45 दिनों तक जो ये आपका चला था। तो प्रयागराज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नॉर्वे शतरंज सुपर टूर्नामेंट 2024 में जो है किसने अपना छठा खिताब जो है ना वो जीता है। तो देखिए नॉर्वे शतरंज सुपर टूर्नामेंट 2024 में अपना जो छठा खिताब है ना ये मैग्नस कार्लसन के द्वारा जो वो जीता गया है। तो मैग्नस कार्लसन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नीति आयोग की जो शुरुआत है ना ये कब किया गया था। तो देखिए योजना आयोग को जो खत्म है ये आपका 13 अगस्त 2014 को जो वो किया गया था और इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। और नीति आयोग की जो शुरुआत है ना ये आपका 1 जनवरी 2015 को जो वो किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की जो खोज है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की जो खोज है ना ये आपका 21 दिसंबर 1898 के जो है मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी को द्वारा जो है इनकी खोज वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका मैरी क्यूरी दिया गया था। तो मैरी क्यूरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि चुंबकीय क्षेत्र बल और दिशा जो है ना ये कितने डिग्री पर जो ये आपका कोण जो वो बनाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र और बल के बीच का कोण अगर 90 डिग्री होने पर जो बल का जो मान होता है ना ये आपका सबसे अधिक होता है। वहीं कोण जो आपका 0 डिग्री और 180 डिग्री होने पर जो है बल का जो मान होता है ना ये आपका 0 होता है। तो शायद आपसे अधिकतम ही पूछा गया था। तो 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर लगने वाला बल का जो सूत्र होता है ना ये आपका F = BIL sin phi होता है। और चुंबकीय बल जो होते हैं ना ये आपकी इसकी जो रेखाएं होती है ये आपके बंद वक्र होती है। और चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं जो है ना ये आपका उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है ये आपका जाता है। तो ये तो हो गया आपका चुंबक के बाहर की। अगर चुंबक के अंदर की बात कर ले तो देखिए चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं जो है ना ये आपके दक्षिणी ध्रुव से जो है उत्तरी ध्रुव की ओर जो ये आपका जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चार्ली 777 जो फिल्म है ना ये किस भाषा की फिल्म है। तो देखिए 777 चार्ली फिल्म जो है ना ये एक आपका कन्नड़ भाषा की फिल्म है। और ये फिल्म आपका वर्ष 2022 में जो ये आपका रिलीज किया गया था। और इसे आपका किरण राज ने लिखा था और निर्देशित किया था। इस फिल्म में रचित शेट्टी ने जो वो कार्य किया था। तो आपका कन्नड़ भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि लीवर जो है मानव शरीर में जो है ना ये आपका कहाँ पर स्थित होता है। तो देखिए लीवर की बात कर ले तो ये जो आपका मानव शरीर की जो है पेट में स्थित सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ये जो आपका लीवर है ये आपका पित्त का निर्माण करता है जिसे आपका बाइल जूस भी जो वो कहा जाता है। और लीवर जो ये आपका रक्त में मौजूद पोषक तत्वों और रसायनों को भी जो ये आपका तोड़ता है। तो ऑप्शन में आपका स्टोमच यानी पेट जो वो दिया गया था। तो पेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दल बदल विरोधी कानून जो है ना ये कहाँ लागू नहीं होता है। तो देखिए विलय के मामले में दल बदल के आधार पर जो है ये आपका अयोग्यता जो है ये लागू नहीं होगा। तो विलय के मामले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका अनुच्छेद राजनीतिक दलों के विलय के मामले में जो है अयोग्यता से बाहर जो वो रखता है, बशर्ते कि उक्त विलय जो आपके विधायक दल के जो है 2/3 सदस्यों के